पूरे 1.5 घंटा बाद मुझे ये दोनों मिले। ये वाली लकड़ियां तो मैंने इतने ढंग से निकाली ना। सर्दी आई सर्दी। हाँ, ये बॉन्ड है मेरी जान। हाँ, हमारे मूली के भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स होते हैं। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज है जी मंडे, तारीख है आज 6 और दिन के बजे अभी पूरे 2 और हम जा रही लकड़ी को झुकड़ी को। हाँ, मार बोला पहाड़ी दी झुकड़ी। मैं और दोनों सासू माताओं को लेके। और ये है जी हमारा दरात, ये है रस्सी और जंगल वो रहा ऊपर। हमारी लकड़ियां बहुत जल्दी खत्म हो जाती है क्योंकि रात और दिन आग जलती रहती है। तो बहुत झुकड़ी लगा है भी। हाँ जी, बहुत झुकड़ी लगा मतलब कि बहुत सारी लकड़ियां लगती हैं अभी। तो ऐसे में जो लकड़ियां सेफ हैं, जो लकड़ियां घर में हैं, उन लकड़ियों के साथ साथ हमें जंगल से भी लकड़ियां लानी पड़ती है। जंगल में लकड़ियां सूखी हुई रहती हैं और मेरा पहला फेरा है ये ससुराल से जंगल जाने का। मायके में मैं जाती थी पहले। हाँ जी, हाँ, सूखी झुकड़ी मतलब कि सूखी लकड़ियां लाएंगे जो सूखी हुई होंगी, बस दरात से छबाएंगे उनको और फिर भाटा लगाएंगे। चलिए अब जंगल में देखते हैं जरा मेरा जंगल का सफर आज कैसा रहता है। आप लोग पहले भी जाते थे जंगल कि आज ही जा रहे हैं? बहुत लकड़ी लाते थे हम जंगल से, बहुत के होते थे घुसे। ये इन लोगों का मानना है कि ये उस साइड को जो वो है उससे भी परली साइड। अब पता नहीं कहाँ ले जाएंगे, जहाँ ये ले जाएंगे मैं अब पीछे पीछे चलूंगी। चाची किल्टा दे दो मेरे पास। बताइए कहाँ जा रहे हैं? दोनों ने दरात लिए हैं और बोलते हैं कि अब जंगल कोई जाते नहीं है तो रास्ते साफ कर रहे हैं आगे आगे चलते चलते। इस तरह से झाड़ियाँ उगी हुई हैं। पहले तो मैक्सिमम यही काम होता था गांव में लकड़ियाँ लाने का। अभी हम लोगों की साइड में जंगल से लकड़ियाँ बहुत कम लाते हैं तो रास्ते बुन गए हैं जो इस तरह से साफ करने पड़ते हैं। आगे झाड़ियाँ वगैरह कांटे वगैरह आ जाते हैं। धाटू धूटू इधर ही उतर गया सब कुछ ही। वो देखिए तार, हम जंगल के बिल्कुल नज़दीक है। अब हम जंगल में एंट्री करने के लिए तैयार हैं। वैसे तो उधर साइड को भी जंगल है पर उसको छोड़ के हम इधर इस वाले जंगल में आगे हैं। मम्मी वगैरह भी बहुत पीछे है मेरे से, मैं काफ़ी आगे निकल गई हूँ। इस तरह का जो रास्ता है ना बिल्कुल सीधा है, ऊपर को सीधा ऊपर ऊंचा। जो ये पेड़ है इसको हम नहीं काटेंगे, ये पूरा पेड़ है एक, और ये भी, इसको भी नहीं काटेंगे। हम किस तरह की लकड़ियाँ काटते हैं, लाइक इस तरह से जो कांटा है उसको हर चढ़ाई चढ़ रहे हैं ना, इसलिए थोड़ी सी सांस फूल रही है और पाँव हल्का सा टेढ़ा और बिना फिसलन वाले शूज़ लगाते हैं। उधर है मम्मी, आगे है और मेरा काम यहाँ रहेगा। अपने लिए मैं अपना भाटा बोझा जिसको बोलते हैं खुद बनाऊंगी। एक एक लकड़ी इस तरह से इकट्ठी करनी पड़ती है। चाची जी मम्मी का कोई पता नहीं और इस वीरान पूरे बान के जंगल में बिल्कुल अकेली हूँ मैं। और मैं बताऊँ आपको मैंने ना इस तरह की लकड़ियाँ कलेक्ट की हुई है। छिड़ी मिड़ी बोले थले, क्योंकि मेन जो लकड़ी होती है वो हम नहीं कट करेंगे। जैसे कि मैं बार बार बोलती आ रही हूँ कि पेड़, जो हरा पेड़ है उसको हम कट नहीं करते हैं और अगर हम कट करते हैं तो वो इलीगल होगा। बताती हूँ किस तरह की लकड़ियाँ कलेक्ट कर रहे हैं हम। इस तरह की ये एक लकड़ी है जो कि सूखी हुई है। ये पेड़ सूखा हुआ नहीं है, बस इस लकड़ी को हम, सूखी हुई लकड़ी को इससे अलग कर देंगे। ये वाली लकड़ी छीड़ी मीड़ी बोला है थले, जो मैंने लकड़ी दिखाई ये वो वाली थी। इस तरह से थोड़ी थोड़ी करके कलेक्ट करेंगे। मम्मी आवाज़ भी मारे है कि बस हो गया, ज़्यादा नहीं, कॉल्टो बोला एक थोड़ी जैसी ले जाते हैं। मैंने तो उतनी जितनी मुझसे होती उतनी मैंने कट कर दी है। चलिए अब थोड़ी देर, यहाँ बहुत सुंदर सी जगह है, यहाँ बैठ के रहूँगी अब एक घड़ी। रेस्ट करना तो बनता है, बाकी जंगली जानवरों का दिन को खतरा नहीं होता। वैसे तो सामने देखो उधर साइड को पार, जंगल के पार को घर दिख रहे हैं। और नीचे दिखाऊं कैसी खाई है, पैर है और ये नीचे खाई है सीधी ही, नीचे गए तो सीधे ही नीचे। इतने कम टेम्परेचर में भी आप समझ सकते हो कि 0 डिग्री टेम्परेचर में भी गर्मी लग रही है काम करते करते। टूट जा, ऑन कैमरा बेइज्जती करवा रहा है भाई। शुक्र है टूट गया।
लकड़ियाँ काटना ही पूरा नहीं है, इसमें चलना भी पड़ता है लकड़ियों के साथ ऐसे रास्तों में। तो चलिए फ्रेंड्स, लकड़ियाँ ऑलमोस्ट कट चुकी हैं, रेस्ट भी मैंने कर लिया है। अब उन दोनों के लिए आवाज़ मारती हूँ क्योंकि उनका दूर दूर तक कोई पता नहीं है। ये वाली लकड़ियाँ तो मैंने इतने ढंग से निकाली ना, अब बस अब नहीं, अब मम्मी और चाची की तलाश करनी है। और आज भी मेरी खैर नहीं है, कल बाल काटने के लिए और आज इकट्ठे लकड़ियाँ करने के लिए। देखो फ्रेंड्स, मैंने ये वाली और ये वाली लकड़ियाँ इकट्ठी कर दी है। ठीक है, सूखी लकड़ियाँ हैं इतनी सी, देख लो। अब इसका भाटा लगेगा बोझा। फाइनली पूरे 1.5 घंटा बाद मुझे ये दोनों मिले। हाँ, और अब हाँ, हाँ, ठंड अगर लगो, इनको प्यास लगी हुई है जैसे। किसने? चाची जी ने नहीं पहनी हुई है। हाँ, जैसे जंगल में बौण बोलते हैं हम फ्रेंड्स, ये है बौण, ये बौण है मेरी जान। टिश। अब उधर टेढ़े में नहीं गिरी, सीधे में गिर रही हूँ। मैंने सारे यहाँ पे इकट्ठी की। अब चाची जी और मम्मी भाटा लगाएंगे, मैं बैठूंगी। हाँ। ये लग गया है जी मेरा भाटा। हाँ। मैं जा रही हूँ और मैं इनके लिए पानी लाऊंगी, इनको प्यास लगी है पीने के लिए। फिर दोबारा भी आऊंगी, थोड़ा सा मतलब कि दूसरी फेरी के लिए और आऊंगी, ताकि इनको पानी भी पिला दूँ दोनों सासू माताओं को। और ये वाला घर में रख के, यहाँ रख के, उधर जंगल से आके पानी लेके अब मैं दोबारा जाऊंगी, एक और ले आऊंगी। इतनी ही है, फिर जल्दी से जाऊंगी अब वापस। और रस्टी देखो तो मेरी आवाज़ सुन के कैसा दौड़ के आ गया। रस्टी आजा 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 आजा। अब भी आऊंगी बेटा, अब भी आऊंगी, अब भी आऊंगी। अब सेकंड राउंड के लिए थक गई हूँ, लेकिन पानी भी पहुँचाना ज़रूरी है और थोड़ी सी लकड़ियाँ और बची है, वो लाना भी ज़रूरी है। अभी इस जंगल में और घुसूंगी। राउंड के लिए पहुँच गई हूँ। अब ये पानी पियेंगे अब यहीं पे ही। चलिए फिर अब केल्टे में ले जाएंगे हम जो भी है। हाँ, रस्सी भी लगानी है। थोड़ी देर अब मैं बैठूंगी, सांस फूल गई है सच में और गर्मी लग रही है। सेकंड राउंड में जाएगा अब ये किल्टा, किल्टे में लकड़ियाँ। अलविदा जंगल। और आएंगे आप? हाँ, हाँ कर रहे हैं। मम्मी मम्मी आएंगे। पर मैं तो अब शायद पता नहीं, पहले भाटा अब किल्टे में। सूखी लकड़ियाँ इसीलिए ज़्यादा इस तरह फंस जाते हैं, अखजी बोलते हैं इसको। चलिए अब घर में ही मिलेंगे। ये जो लकड़ी होएगी ना, ये लकड़ी पजैड़ के काम आएगी, मतलब कि मोटी मोटी लकड़ियों के साथ जलाने के। और आगे रास्ता दिखाऊंगा आपको कि यहाँ से कैसा है बिल्कुल टिश करने वाला। आप जानो जिधर से जाना, मैं तो नीचे आ गई। अब रास्ते की प्रॉब्लम है, मैं तो रेस रखनी अब इनके है जहाँ से आए। अब दाई चाहिए दोनों, इधर से चले जाऊंगी। ऐसा रास्ता है नीचे को। बताऊं, जो भाटे होते हैं ना बोझे, वो सही होते हैं। ये बेचारे, ये वाली लकड़ियाँ हर कहीं फंसती रहती है ऊपर से। फिर समझ लो जब ये फंसती है फिर थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है चलने में। कांटों के बीच ऐसे चलते हैं हम जांगला रे एने हांडी, हमें पहाड़ी है ये देखो। और मौसम काफ़ी अच्छा है, सुहावना सा बना हुआ। ये पत्थर और ये फिसलन वाले होते हैं, थोड़ा सा सावधानी पूर्वक चलना होता है इस तरह से। इधर से चलिए, ये मैं पहुंच चुकी हूँ। कुछ लकड़ियाँ छूट भी रही है पीछे से, पर मैंने खतरनाक रास्ता पार कर दिया है और मैं अपने पहुंच चुकी हूँ अब सही रास्ते में। मेरे जैसा साथी कोई नहीं होना चाहिए। मैंने मम्मी और चाची पता क्या करते, बिल्कुल स्लो स्लो चलते हैं, मैं फिर थक जाती हूँ। चलो जैसा भी है, आग जलाने के लिए सही है। उसके साथ मोटी लकड़ियों के साथ, मोटी लकड़ियाँ तो हमारी काफ़ी बची है, बस ये छोटी छोटी पतली पतली लकड़ियाँ नहीं थी। और अब मिलते हैं क्योंकि हस्बैंड भी आने वाले हो गए। मैंने खाना भी नहीं बनाया, फटाफट खाना बनाती हूँ। रस्ते ने जैसे ही देखा कि भाई बैठ गई, पता नहीं अभी तक पहुँचे क्यों नहीं वो लोग। और अभी तक
निकले ही नहीं, उस जंगल से ही नहीं निकले। मैं 2 बार लकड़ियाँ रख के भी फ्री हो गई। पता नहीं गिरे तो नहीं होने कहीं ऊपर। मम्मी के जूते भी ऐसे फिसलने ओ दिख गई अब। चलिए अब दिख गई है, क्यों रास्ती दिख गई है ना। लकड़ियों का ही इंतजाम चला हुआ है सारे तरफ। सर्दी आई सर्दी, हाँ दोबारा दोबारा आई सर्दी हो रही ना। सच में ही दोबारा दोबारा पड़ रही है ना सर्दी। तो क्या करना, अब घर में लकड़ी फाड़ने वाले कोई नहीं तो खुद फाड़नी पड़ती है हाँ ना। लकड़ी फाड़ने वालों को कमाना भी पड़ता होगा। तो कमाना भी पड़ता होगा भाई, अब बनाने वाले को भी, हाँ वीडियो बनाने वाले को कमाना पड़ता है, लकड़ी कमाना। हैं? ये गाय क्यों लेगी झोपड़ी को, जंगल को? आगे पार रीढ़ी थी तब। हाँ रीढ़ी थी मतलब गिरे थे। मम्मी ना सचमुच ही गिर गए थे 1-2 बार। और मैं बताऊँ इनकी ना मूली लगी है कहीं इधर आपको। हाँ दिखा रही हूँ, ऊपर ही इतनी है, जमीन के नीचे पता नहीं कितनी होगी। इनकी सारी मूलियाँ ही ऐसी है। देखो तो ये ऊपर क्यों है बेचारी, जैसी पूरी हुई नहीं है आपने ये। ले आ रहे हूँ टिक डॉट नहीं रे। सच में ही है, ठीक ठाक है ना, हर पूरी कुछ ही है। कितने जाती है तेरी ये मूली है कि मूली का बाप है। और ये तो क्या है, जो इसका बॉयफ्रेंड है ये वाला पीछे, ये तो ज्यादा ही मोटा है मतलब। हाँ हमारे मूली के भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स होते हैं। चलिए अब मूली। हाँ जी मेरी चाची जी से संपर्क करना, खुद छोटे से है लेकिन बागवानी इनकी मोटी मोटी होती है। ये जल गई आग, शाम के बजे हैं 6 और आग जली रहती है तो दाल भी आराम से पकती रहती है। क्योंकि मैंने ये लगाया है पत्ती सी, तो ये भी खराब नहीं। गांव की लाइफ बहुत ही ज़्यादा सादी रहती है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहती है। मसाले भी हमारे बहुत कम जो है पिसे हुए मिलते हैं, बाज़ार में मिलते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं खड़े मसाले लाते हैं, कूटते हैं और फिर अच्छे से उनको भून के कूटते हैं। तो बस वही प्रोसेस चलता है। जो चूल्हे पे दाल पकी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी पकी, आराम आराम से आग पे पका हुआ खाना काफ़ी अच्छा रहता है। और गैस पे मैंने फटाफट से तड़का लगा दिया। मिली जुली सी लाइफ चलती है हम पहाड़ियों की। खाना लेट क्यों बनना है मैडम? ये है जी हमारा फाइनल टच। खाना लेट इसलिए क्योंकि आज हम जंगल गए थे। जंगल बुक? नहीं बुक नहीं थी, हाँ? जंगल। कैसा लगा जंगल? पहली बार गई थी? मैं बहुत गई हूँ शादी से नहीं पहले। इधर बोलूंगा अपने जंगल में। जंगल में पहली बार गई। मस्त आ रही है। आज मैंने छोले बनाए हैं, छोले। चलिए फ्रेंड्स छोले खाएंगे, सलाद काट भूख दिया हुआ लगी अब है। ज्यादा अब तुमको। मूली सलाद के लिए आई है चाची जी की जाइंट मूली, और अब खाएंगे हम खाना। ऐसी ठंड में सुनो तो मूली खानी। हाँ जी हाँ सलाद जी के साथ कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं होता। यहाँ देखो ये आपके लिए रखे हुए हैं, दिख रहे हैं। हाँ, देखिए ये आप धो लेना, ठीक है? धो लेंगे तो क्या है, बड़ी बात है। बोलते हैं सिर्फ ऐसा कुछ नहीं है धोने, फिर मुझे ही पड़ते हैं। ओ मैंने धोए नहीं आज तक क्या? बहुत कम। अच्छा बीमार हो ना तुम तब देखना, तुम तब पूछूंगा, अभी कुछ नहीं बोलते रहे। अभी तुम खाओ। ठंडी होती है और मिट्टी मूली है। ठंडी होती है बीच टाइम नहीं खाने, आज ठंड में मूली खा ले। हमारी वाली मूली थोड़ी सी परेरी जैसी है। हैं? वेट नहीं हो रहा है? लो जी खाइए आप, रोटी भी खा लो। फ्रेंड्स चूल्हे पे इस तरह से गरम करते हैं हम चपातियाँ। थोड़ी देर पहले की बनी हुई भी ठंडी हो जाती है। और रौनक बताएगा अब कैसे बनाए। हमारे चूल्हे पे जो भी खाना बनता है टेस्टी बनता है। और भूख लगी हुई है। अटैक कर सकता है, खाते बारी जैसा भेड़िया होता है ना, रौनक वैसा बन जाता है। दिखाता हाँ, जब जैसे कभी किसी के कोई एनिमल अपने आप को भी नहीं छोड़ता ना। हाँ मान लो कोई एनिमल होता है, जैसे हमारे डॉग के साथ हुआ था, उसकी मम्मा ने क्या किया था उसको, बाइट कर दिया था खाते बारी। तो इसलिए क्या हमने खाने को डिफेंड करते हैं उस चक्कर में क्या तो हुआ पता इसीलिए रौनक को छेड़ते नहीं है, उसको चुपके से खाने देते हैं। चलिए फ्रेंड्स हम भी खाएंगे अब खाना। रौनक को सबसे पहले दे दिया क्योंकि रौनक हमारा एक जैसे होता नहीं है भूखा शेर, वैसा ही होता है। रस्टी को पहले दे दिया। और इससे भी वीडियो का भी कर देते हैं अब यहीं एंड, और मिलेंगे एक नए वीडियो में। वीडियो पसंद आई होगी लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नहीं। बाय बाय।